सर यहीं पर मैंने भी आपको बहुत बार पॉडकास्ट में ना एक बात कहते हुए सुनी है कि जो इंसान पैसा कमाना चाहता है उसके पास पैसा नहीं आता, जो वैल्यू देना चाहता है, वैल्यू ऐड करना चाहता है लोगों की लाइफ में, उसके लाइफ में पैसा झक मार के आता है। तो ये आपने कैसे सीखी और समझी, मैं जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, मुझे ऐसा लगा कि जिस चीज़ को हम पैसे का नाम देते हैं, सक्सेस का नाम देते हैं, ये सब चीज़ें बेसिकली एनर्जी हैं। राइट। हम इसको एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, हम इसको पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सक्सेस, मटेरियल, पोजेशंस, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ गई थी जब मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को पढ़ना शुरू किया, बहुत से ऐसे गुरुज लाइफ में मिले जिन्होंने बड़ी अच्छी टीचिंग्स दी। तो ये समझ में आया कि हर एक चीज़ आपके डूइंग का बाय प्रोडक्ट होता है। यानी ये हर एक रिलीजन इस बात को बोल रहा है, हर एक धर्म बोल रहा है कि हर एक चीज कर्म का ही आउटकम है। बिल्कुल। तो मुझे ये समझ में आया, अगर कर्म का आउटकम है तो कर्म का आउटकम सिर्फ पैसा तो नहीं हो सकता। और फिर मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली। मैंने देखा कि यार, मैं काउंसलिंग्स करता था, लोगों से बात करता था, तो मैंने देखा यार, जो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, परेशान तो वो भी हैं। जो हमें लगता है कि ये मेरी आइडियल लाइफ हो जाए, बिल्कुल, आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप वहां पहुंचोगे आप बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि उनकी लाइफ के क्या क्या चैलेंजेस हैं वो आपको पता भी नहीं है। सही बात है। तो मनी इज नॉट द गोल, इट शुड नॉट बी द गोल। आपको आज आप जिस जगह पे हो ना, यकीन मानो आज से 5 साल पहले आपका गोल होगा, आज यार अभी क्या, अब तो कहीं और ठीक ही है, अब क्या है। तो हमारी लाइफ में, ह्यूमंस की लाइफ में एक लॉ होता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अडॉप्टेबिलिटी। हम जहां होते हैं उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, किसी को कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर उसको 10 mg की एक गोली लगा देते हैं। वो 1 साल बाद बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, बॉडी बोलती है अब 20 mg चाहिए। अब इससे काम होता है ऐसा, डोज बढ़ता जाएगा। तो हम चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं। 50,000 महीना कमाएंगे, जिस दिन 50, अब ये क्या हो रहा है यार, ये तो बात ही नहीं बन रही, क्योंकि हमने उसके अकॉर्डिंगली अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा लिया। ठीक उसी तरह हमारी रियल लाइफ के अंदर भी, जब हम अपने कर्म को समझ जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, उससे अटैच हूं, तो पैसे का एंड गोल, पैसे की वैल्यू, पैसे का रिजल्ट आपको एनर्जी के फॉर्म में दिखने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने कुछ अच्छा किया, उसके बदले में अगर मुझे पैसा मिला, क्योंकि लाइफ के हर टफ फेज को देखा है, बड़ी टफ सिचुएशंस को देखा है, तो मुझे लगता है कुछ किया, उसके बदले में अगर पैसा मिला तो ये सबसे छोटा रिवॉर्ड है। मार्क माय वर्ड्स, ये सबसे छोटा रिवॉर्ड है। अगर मैंने कुछ अच्छा किया, उसके बदले में अगर मुझे कुछ और, क्योंकि हमने ना रिवॉर्ड, एक बल्कि मैं एग्जांपल भी दे रहा था, आपने जिस पॉडकास्ट का जिक्र किया वहां पर, एक कंपनी में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर बेसिकली। तो वहां पर मैं गया, तो मैंने एक एम्प्लॉय से बात हुई, तो वो बोले कि सर बहुत बढ़िया काम किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन ना प्रमोशन किसी और का हो गया, सैलरी किसी और की बढ़ गई। मैंने कहा यार, जो तुमने किया उसको करने में ही मोहब्बत होनी चाहिए थी। पहली बात तो तुमको उसी टाइम मिल जाता, वेट ही ना करना पड़ता। दूसरी चीज, अगर तुमने कुछ अच्छा किया है और उसके बदले में पैसे नहीं मिल रहे तो शुक्र करो। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो ना, तो आपको पता चलता है यार, अगर मेरे पास कितने भी पैसे हों, ये पैसे खर्च के मैं सेहत नहीं खरीद सकता, ये पैसे खर्च के मैं जिंदगी नहीं खरीद सकता, ये पैसे खर्च के मैं टाइम नहीं खरीद सकता। और मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, लोगों को कई बार बुरा भी लग जाता है, मैं कहता हूँ लोग अपनी जवानी बेच के बुढ़ापा खरीद रहे हैं। करेक्ट। 1 सेकंड का समय अपने आप को नहीं दिया, अपनी सेहत को नहीं दिया। सीना 56 इंच होना चाहिए था, पेट 56 इंच हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपने आप को समय नहीं दिया जा रहा, अपनी फैमिली को समय नहीं दिया जा रहा, जिन्होंने माँ बाप ने पैदा किया उनको समय नहीं दिया जा रहा, जिनको हमने पैदा किया उनको समय नहीं दिया जा रहा। हम कर क्या रहे हैं सुबह से शाम तक, आपने कितनी जिंदगी जी, ये बहुत जरूरी है। तो मनी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, पैसा बहुत जरूरी है। मैं इससे बिल्कुल, आई लव मनी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इससे कंक्लूजन निकालो कि आई डोंट लव, लेकिन मुझे वो पैसा अच्छा लगता है जो बाय प्रोडक्ट आता है। और यकीन मानो, ये मेरी लाइफ की फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फिलॉसफी है। मनी इज एन एनर्जी। जब आप कुछ अच्छा करते हो तो उसके बदले में उससे बढ़िया रिलेटेड चीज आपकी जिंदगी में आती है। जीसस ने इसको बोला द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग, जो बोएंगे वो काटेंगे, जो बांटेंगे वो मिलेगा। कृष्णा ने बोला द लॉ ऑफ कर्मा, जैसा करोगे वैसा लौट के वापस आए। हर रिलीजन, हर धर्म बोल रहा है। तो मुझे लगता है पैसा आया, कुछ अच्छा किया तो भी बढ़िया, अगर नहीं आया, सेहत बढ़िया है तो भी बढ़िया, आपकी किडनी बढ़िया काम कर रही है, हो सकता है किसी दुआ का नतीजा हो, किसी बढ़िया काम का, आपकी फैमिली में सब लोग स्वस्थ हैं, हो सकता है किसी काम का नतीजा हो। तो मनी इज द स्मॉलेस्ट रिवॉर्ड। कई बार
करोड़ों रुपए आ जाने के बाद भी सेहत खराब हो, खरीदी नहीं जा सकती, दवाई खरीदी जा सकती है, सेहत नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा किया, उसके बदले में आपको कोई अच्छी दुआ मिल गई, कोई अच्छी वाइब्रेशंस मिल गई, एक अच्छी स्माइल मिल गई, कुछ अच्छे लोग मिल गए, वो आपकी जिंदगी में जो एनर्जी और वैल्यू ऐड कर रहा है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं।